नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से। और जैसा भारत ने सोचा था कि यूनुस के आने के बाद क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, वैसा भारत को अब होता हुआ दिखाई दे भी रहा है। और एक तरीके से कह सकते हो कि यूनुस सरकार ने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई, मैं इसीलिए आया हूँ कि आपको मैं परेशान करूंगा। आप सभी को पता है कि यूनुस सरकार 4 दिवसीय चीन की यात्रा पर गए थे। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे से सहमति जताई, जिसमें से तीस्ता प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो किसको दे दिया गया था? चाइना को दे दिया गया था। तीस्ता प्रोजेक्ट जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात बांग्लादेश ने क्या कह दिया? आपका प्रोजेक्ट था, आपने दे दिया, लेकिन जब दो देशों की आपसी यात्रा हो रही है, दो देश आपस में बात एक दूसरे के लिए करने गए हैं, तो तीसरे देश का वहां पर कोई भी लेना देना नहीं होता है और ना ही तीसरे देश की बात करी जाती है। अगर आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को यह प्रस्ताव दिया था कि अगर चाइना का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इंटरफेयर करें। तो मोदी जी ने क्या बोला कि ये मेरे पड़ोसी देशों का मुद्दा है और यहाँ पर मैं अपने और आपके रिश्तों में सुधार करने के लिए आया हूं। वो मेरा पर्सनल मुद्दा हो जाता है, उसे मैं स्वयं सॉल्व करूंगा। और यहाँ पर बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने बोला है कि चाइना जो है वो अपने समुद्री मार्ग का विस्तार करे बांग्लादेश में, क्योंकि जो भारत है उसके पास तो वैसे भी जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जो 7 राज्य हो जाते हैं ना इधर, ये भूमि से घिरे हुए हैं और एकमात्र क्षेत्र उनको मिलता है बांग्लादेश से जाने का। और वहां पर चाइना विस्तार करे, यानी कि ये चाहते हैं कि हम इंडिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दें, उसे आने जाने का रास्ता ही ना दे, तो वो व्यापार करेगा कैसे? ठीक है, ये यहाँ पर यूनुस सरकार की स्ट्रैटेजी हो जाती है इंडिया को लेकर के, जो उसने चाइना के एक तरीके से सपोर्ट से करना चाहा है। चलिए समझ लेते हैं। क्योंकि अभी क्या है, हम वार्ता करने वाले हैं अगेन बीजिंग में, बहुत ही कूटनीतिक वार्ता होने वाली है। ठीक है, यूनुस सरकार से भी हम मिलने वाले हैं, बिल्कुल ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे ये चाहते थे कि हम इंडिया से मिले, इंडिया ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, तो अब ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया अब तो जरूर ही मिलेगा आकर के तुमसे, राइट? तो चलिए, 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड। यूनुस सेज बांग्लादेश ओनली गार्जियन ऑफ ओशन। इन्होंने कह दिया है कि हम ही ओशियन के गार्जियन हो जाते हैं, किसी अन्य देश का ओशियन से लेना देना ही नहीं है। आई एम द गार्जियन ऑफ ओशन और मैं आपको यह अधिकार देता हूं कि आओ अपने आप को यहां विस्तारित करो। इनवाइट चाइना टू मेक एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए भाई। सो मोहम्मद यूनुस सरकार की जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, ये मुख्य सलाहकार के रूप में कहाँ गए थे? चीन की यात्रा पर गए थे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, आर्थिक और सामरिक संबंधों पर बातचीत हुई। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। भले ही आपने तीस्ता प्रोजेक्ट भी दे दिया चाइना को, तब भी उतनी समस्या नहीं थी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब भारत का आप नाम ले देते हो वहां पर और ये कह देते हो कि भारत के जो 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट्स, दे आर लैंडलॉक्ड। उनके पास कोई भी वे नहीं है व्यापार करने का, और जो ओनली समुद्री एक रास्ता उनको मिलता है वो बांग्लादेश से मिलता है, तो उस पर आप अधिकार जमा लो। इन मुद्दों में बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक और सामरिक संबंध और जल प्रबंधन की रणनीतियां प्रमुख थी। आगे आते हैं। यूनुस ने किया क्या? इन्होंने चीन से बांग्लादेश में एक आर्थिक आधार स्थापित करने का आग्रह कर दिया और इस क्षेत्र में चीन के निवेश को बढ़ावा देने की बात करी। इनका कहना है कि जो दक्षिण एशिया है उस महासागर के हम एकमात्र संरक्षक हैं। आप लोगों का इस बिंदु पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हुए हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंच का कोई रास्ता नहीं होता है। चीन के लिए बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व क्या हो जाता है, चलो पहले ये समझ लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, बांग्लादेश का स्थान चीन को दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी तक व्यापारिक पहुंच दे देगा। बंगाल की खाड़ी, दक्षिण एशिया, आप आ गए भाई इंडिया के पूरे क्राइटेरिया में, आप आ गए इंडिया के जो रीजनल एरिया है उनमें आप आ गए, आप अधिकार कर सकते हो। अगर यहाँ अपने रडार, अपने सिस्टम्स लगा दिए, यहाँ पर आपने अपनी जो सैन्य जो सेना होती है अगर उसको बिठा दिया तो आप 24 घंटे इंडिया को देख रहे हो। 24 घंटे हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि आप कोई स्टेप नहीं लोगे? आप कल को ये नहीं कहोगे कि इस व्यापारिक मार्ग पर मेरा अधिकार है, इंडिया यहाँ से नहीं जाएगा। आपका भरोसा नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। सो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और ये इनको क्या कर देगा? सामरिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा डायरेक्ट। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूं तो ये हिस्सा इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इनका सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए झिझक थी इनको इन एरियाज में आने पे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है।
बंदरगाहों के महत्व के बारे में बात करें, दो बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो जाता है मंगोला और एक चटगांव बंदरगाह। ये आधुनिकीकरण में चीन का निवेश उसे दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि इसके आधुनिकीकरण के लिए पैसा कौन देगा? चाइना देगा, और चाइना जब पैसा देगा तो भरपूर इसका इस्तेमाल करेगा, और इससे पैसा उसको कहां मिलेगा? जब वो अपना व्यापारिक लाभ कमाएगा उससे। ठीक है, सैन्य और सामरिक महत्व, बांग्लादेश के साथ सहयोग चीन को भारत के खिलाफ सामरिक लाभ दिला सकता है, और खासकर भारत चीन सीमा विवाद तनाव के संदर्भ में। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। हमने कुछ यहाँ पर ट्रीटी करी है कि भाई आप अपनी सेनाएं जो है 500 मीटर पीछे करिए, हम इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश चाहता है कि भारत और चीन का मुद्दा कभी सॉल्व हो ही ना, क्योंकि इस पे रोटियां हम सेकेंगे। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय राजनीति पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बांग्लादेश का चीन के साथ बढ़ता सहयोग भारत पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों को प्रभावित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो बन जाएगा, संतुलन की स्थिति समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। और ये सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या बोला था? देखो, ये तीनों एक हो सकते हैं। मैं ये भी कहूंगी कि चलो पाकिस्तान को भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या है, वो तो कह रहा है बांग्लादेश से आओ, हमसे मिल जाओ, आकर के हमसे एक बार गलती हो गई और आपके जो पूर्वज थे उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन आज का बांग्लादेश अलग है। आज के युवा की जो विचारधारा है वही पाकिस्तान की विचारधारा है, और हमसे आकर के दोबारा मिल जाइए आप। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एक हो जाए, इसके बाद भारत के पास क्या विकल्प बचते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। ठीक है, चलिए आर्थिक संबंध की बात करते हैं। बांग्लादेश और चीन के बीच में आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रहे हैं। व्यापारिक सहयोग की बात करें, बांग्लादेश चीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, दवाइयां, वस्त्र और निर्माण जो सामग्री है ये आयात करता है। बांग्लादेश का निर्यात मुख्य रूप से चीन को वस्त्र और अन्य उत्पादों का होता है, लेकिन व्यापार घाटा बढ़ रहा है। जल संसाधन और पर्यावरणीय सहयोग की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने चीन से जल प्रबंधन, खासकर तीस्ता नदी के प्रबंधन में सहयोग प्राप्त किया है, और ये जो तीस्ता नदी सहयोग उसको मिला है, चाइना शुरुआत से चाहता था तीस्ता नदी जो प्रोजेक्ट है वो उसको दे दिया जाए, और ये मुद्दा इतना पुराना हो जाता है जिसको हम अगर बात कहें तो नेहरू के टाइम से चला आ रहा है, शॉर्ट आउट नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली शेख हसीना जी नवंबर 2024 में जब इंडिया आती हैं तो ये तीस्ता प्रोजेक्ट इंडिया के साथ साझा करने की बात कहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य भारत का कि जैसे ही वो यहाँ से लौटती हैं उनकी सरकार गिर जाती है, यूनुस सरकार बनती है, एंटी इंडियन है, अल्पसंख्यकों पर बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से कह सकते हो कि गलत नीतियाँ अपनाते हैं, और चाइना में मिल गए जा करके भैया, और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट उनको दे दिया इन्होंने। तो ये था बांग्लादेश, चीन और भारत की अगर बात करें तो क्या इसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, अब ये देखते हैं। बांग्लादेश, चीन और भारत के बीच में संबंध जटिल और संवेदनशील हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें, हमने जब डोकलाम वाला इशू हुआ, जब हमारा ये लद्दाख वाला इशू हुआ, LAC के मुद्दे की अगर मैं बात करूं, इंडिया ने 5 बार ट्राई किया है इस मुद्दे को शॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन चाइना ने बात नहीं करी। अब चाइना बात कर रहा है, अब चाइना कैलाश मानसरोवर मार्ग ओपन करने जा रहा है। अब चाइना कह रहा है कि हाँ अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे, यानी कि मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर इस पर ये आपसी सहमति बनी है तो क्या मुद्दे सही हो सकते हैं? आप बताइए। फिर तो चीजें वैसे ही हो गई पहले जैसी थी, क्योंकि हमारे लिए एक खतरा समाप्त हुआ तो समुद्री खतरा आ गया। हमने सीमा का खतरा छोड़ा तो हम समुद्री खतरे के अब करीब पहुंच गए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जहां विभिन्न अवसर और चुनौतियां तनाव का कारण बन सकती हैं। बांग्लादेश को चीन निवेश को बढ़ावा देने और भारत में क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने से संभावित तनाव उत्पन्न कर सकता है। ऐसा हो सकता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से काट देगा अगर ऐसा हुआ तो, एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा तो चाइना कहता ही है मेरा पार्ट है। बांग्लादेश ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों की भूमि से घिरा हुआ बताते हुए चीन को इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए कहा है कि क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, इस हिस्से पर अपना अधिकार जमा सकते हो। ये भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये भारत के आंतरिक मामलों पे बोल करके आए हैं यूनुस सरकार जी। और भारत का कौन सी नीति अपनाता है? पंचशील का सिद्धांत है हमारा। हम ना ही किसी को अपनी ट्रीटी में आकर के इजाजत देते हैं कि आप हमारे मुद्दों में घुसिए, और ना ही हम किसी और की ट्रीटी में जाकर के आपके मुद्दे में घुसेंगे। देन हाउ कैन यूनुस गवर्नमेंट डू दैट? हाउ कैन यूनुस गवर्नमेंट कैन रेज दीज काइंड ऑफ, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, अगर मैं बात करूं वेरी सेंसिटिव जो मुद्दे हो जाते हैं उसको चाइना में जाकर के उठा सकता है?
सो दिस इज नॉट फेयर। अगर हम बात करें कि हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, हम बात करें हम पड़ोस की नीतियों की बात कर रहे हैं, हम कभी बांग्लादेश के मुद्दे को उठा कहीं भी उठाने नहीं जाते हैं। हमने बांग्लादेश के किसी भी मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर नहीं उठाया जा करके, अनटिल अनलेस वो बात ये ना हुई हो कि अल्पसंख्यकों पर अपराध किए जा रहे हैं और वो यूएन में मुद्दा उठा, जो स्पेशली इंडिया ने कभी पहले उसे टारगेट नहीं किया। ठीक है, जल प्रबंधन और तीस्ता नदी विवाद। बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन विशेष रूप से तीस्ता नदी को लेकर के विवाद रहा है। बांग्लादेश ने चीन से इस मुद्दे पर तकनीकी मदद मांगी जो भारत के लिए संवेदनशील है। मंगोला बंदरगाह और चीन की भूमिका। मंगोला बंदरगाह जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, बांग्लादेश की आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, और इसके डेवलप करने के लिए पैसा कौन देने वाला है? अब चाइना देने वाला है। ये बंदरगाह दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक स्थल हो जाता है। चीन ने मंगोला बंदरगाह के आधुनिकीकरण से लगभग $400 मिलियन का यहाँ पर निवेश करने का वादा किया है। जैसे हमने कहा किया है चाबार पोर्ट में 10 साल के लिए इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। चाबार पोर्ट में हम काम करेंगे इराक के साथ मिलकर के, ईरान के साथ मिलकर के, नॉट इराक, तो ईरान के साथ मिलकर के हम उसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब चाइना क्या कर रहा है? बांग्लादेश में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मंगोला जो पोर्ट है उस पर अपनी जो पहुंच है वो बना रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो इंटरनेशनल सिनेरियो हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि आप अच्छा यहाँ टैकल करें, हम आपको यहाँ टैकल कर लेंगे। भारत के पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरीके से दीनहीन निरीह हो जाएगा, बट ये जो सेंसिटिव मुद्दा बांग्लादेश के द्वारा उठाया गया, बांग्लादेश को क्या लगता है कि भाई आज चाइना सपोर्ट कर देगा, फिर आगे फिर चीजें अच्छी। चाइना सपोर्ट तभी करता है जब उसको पता होता है कि हाँ इससे हम कुछ ले सकते हैं, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है, राइट। इस निवेश में तकनीकी सहायता के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता भी शामिल है। इससे न केवल बांग्लादेश के निर्यात और आयात के संचालन में सुधार होगा, बल्कि ये पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के व्यापार में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा। इससे चीन को बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपने व्यापारिक मार्गों को मजबूत करने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। अभी तक वो जो थोड़ा बहुत हमसे मोल भाव कर लेता था, कूटनीतिक बातचीत करता था, बिकॉज ऑफ उसको कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं मिल पा रही थी, अब वो भी नहीं करेगा। कलादान परियोजना। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसे कलादान परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना हो जाती है। हम टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसका उद्देश्य है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को समुद्र तक आसान और प्रभावी पहुंच देना। इस परियोजना में भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। पीछे कौन हट गया भाई? बांग्लादेश हट गया। मेन तो रास्ता इन्हीं के पास था ना, इसलिए उन्होंने सोचा भाई सही मौका है इस टाइम। तो ये हम लेके आए थे कलादान के हमारे जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो जितने भी वो सभी इन देशों के माध्यम से समुद्री कनेक्टिविटी आसानी से पा सकते हैं, और हमने उसी समुद्री कनेक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए कह दिया। किसने कहा? बांग्लादेश ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मार्ग और कनेक्टिविटी। इस परियोजना में एक मल्टी मॉडल सड़क, नदी और समुद्र परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है। इसमें म्यांमार के सिटवे पोर्ट से सड़क मार्ग और नदी मार्ग के माध्यम से माल वाहक किया जाएगा। इस मार्ग से माल को म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से भारतीय उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रमुख शहरों जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड तक पहुंचाया जाएगा। ये है हमारा सिटवे प्रोजेक्ट। इसके लिए काम कर रहे हैं। व्यापारिक और सामरिक महत्व। ये भारत को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों के जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। हम इसके माध्यम से कहां जुड़ेंगे? बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट्स में जुड़ सकते हैं। साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भारत को अपने पूर्वी क्षेत्र में सामरिक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, चुनौतियां और बाधाएं। परियोजना के क्रियान्वयन में रणनीतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियां सामने आई। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ रणनीतिक संबंध की जो स्थिति है और स्थिता परियोजना है, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही बांग्लादेश ने इसके माध्यम से जल मार्गों, अवसंरचनाओं का विकास भी एक संवेदनशील मुद्दा अब हो सकता है। तो ये चीजें हैं भाई जो हमारे बीच में कभी हुआ करती थी, और आज वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन बांग्लादेश वांट टू क्रिएट फॉर इंडिया। इवन बांग्लादेश डोंट वांट टू थिंक एटलीस्ट वंस कि जब उनको जरूरत थी तो हाउ इंडिया हेल्प देम, जब उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। किससे? पाकिस्तान से, राइट। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व है? समुद्र के रास्ते से कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, बांग्लादेश का सैन्य सहयोग या फिर पर्यावरणीय संरक्षण। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है? मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूर इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।